you because such things. नहीं था। छोटी छोटी पंचायतों में हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको पर्चा नहीं डालने दिया। कोर्ट ने दखल दी, पर्चा डालने दिया तो लोगों को वोटिंग नहीं करने दिया। वोटिंग हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती तो हमारे 3 नौनिहाल कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई। निर्मम हत्या कर दी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी अगर ये समझती है कि हिंसा के तांडव से बंगाल के अंदर इनकी सरकार बनी रहेगी, तो मैं आज पुरुलिया के मंच पर से चैलेंज देकर जाता हूं कि हमारे कार्यकर्ता का लहू रंग लाएगा। आपकी सरकार अब लंबे समय नहीं चल सकती। भारतीय जनता पार्टी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारा गया और मारने में भी युवा कार्यकर्ताओं की पसंदगी की गई। हमारे कार्यकर्ताओं पर गलत प्रकार के केस डाल दिए गए हैं। उनके घर पे जाकर हमले होते हैं, उनको भयभीत करने का काम तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कर रहे हैं। मित्रों, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सितम ढाने वालों का समय लंबा नहीं होता है। मैं आज आपके माध्यम से मेरे सामने वो विशाल जनसभा, विशाल जनसागर जो पड़ा है, उमड़ा है, उसके माध्यम से पूरी बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं कि हिंसा बंगाल की संस्कृति नहीं। ये वही बंगाल है जहां रामकृष्ण और विवेकानंद हुए। यही बंगाल है जहां बंकिम चंद्र जी हुए। यही बंगाल है गुरुवर टैगोर ने यहां शांति निकेतन बनाया है। यही बंगाल है जहां जगदीश चंद्र बासु हुए, शरद चंद्र जी हुए। और यही बंगाल है जहां मेरी पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वरिष्ठ नेता को जन्म दिया। ये बंगाल कभी रविंद्र संगीत की धुन पर घूमता था, रविंद्र संगीत की धुन पर नाचता था। वो बंगाल में टीएमसी ने बम धमाकों की गूंज में रविंद्र संगीत को लुप्त करने का काम ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने किया है। मित्रों, ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 20 कार्यकर्ता मारे गए, 1341, 1341 कार्यकर्ता घायल हुए और कुल 65 हत्याएं हुई और लगभग 2 करोड़ लोगों को, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 2 करोड़ लोगों को अपना वोट डालने नहीं दिया। इसके बावजूद कि बंगाल की 7000 ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कराने का काम मेरे सामने बैठे हुई जनता ने किया है। बंगाल के अंदर 7000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पंचायत में चुन कर आए। वो ही बताता है कि अगली बार किसकी सरकार बनने वाली है। मुझे बताओ, 2019 में चुनाव होने वाला है और 2019 का चुनाव अगली बंगाल सरकार की नींव डालने वाला है। मुझे बताओ, 2019 में यहां से किस पार्टी को बहुमत मिलने वाला है? जरा जोर से बोलो भैया, जोर से बोलो, जोर से बोलो। भारतीय जनता पार्टी बंगाल ने एक नारा दिया है, हम एक के बाद 19 राज्यों में चुनाव जीतकर भाजपा का रथ बंगाल में पहुंचा है। हम महाराष्ट्र जीते,
हरियाणा जीते, झारखंड जीते, हम आसाम जीते, मणिपुर जीते, नागालैंड जीते, मेघालय जीते, उत्तराखंड जीते, उत्तर प्रदेश जीते, गुजरात जीते, गोवा जीते। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा निकला है। अब किसकी बारी है? जरा जोर से बोलो, किसकी बारी है? और जोर से बोलो, किसकी बारी है? मेरे साथ बोलिए, ए बारी। बीजेपी सरकार नहीं, बांग्ला की सरकार। बीजेपी सरकार ही पश्चिम बंगाल की जनता का विकास कर सकती है मित्रों, और कोई पार्टी विकास नहीं कर सकती है। पश्चिम बंगाल के अंदर अभी मैं आया था, रोड पर आया, ऐसी ही अपार भीड़ रोड पर। ये मेरे पत्रकार मित्र जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, बसें आ भी नहीं पाई। पूरा रोड भरा पड़ा है। 1.5 घंटे के बाद मैं यहां पहुंचा हूं। 1.5 घंटा आने में हुआ, इतने कार्यकर्ता रोड पर फैले पड़े हैं। और वहां पर मुझे समझ में आए, इसलिए ममता दी ने हिंदी में बैनर लगाए हैं। अच्छी बात है भाई, मुझे मेरे सहयोगी पढ़वा ही देते, मगर आपने हिंदी में बैनर लगाए क्योंकि मैं समझ सकूं। इस पर लिखा है, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, बंगाल के विकास के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता जी, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। पुरुलिया जिले में मेरी बंगाल की माताओं को 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। आजादी के 70 साल के बाद उनके घर में अब तक पानी क्यों नहीं पहुंचा है? मेरी माताएं बताएं, यहां पर भाइयों बताओ, आपके घर में शुद्ध पीने का पानी आया है क्या? जोर से बोलो, आया है? बंगाल के पुरुलिया के गरीब के घर में बिजली पहुंची है क्या? जोर से बोलो, पहुंची है? रोजगारी मिलती है? राशन मिलता है? विकास ममता दी बंगाल का नहीं हुआ, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का विकास हो गया, बंगाल का विकास नहीं हुआ। जब आजादी मिली तब ये हमारा पश्चिम बंगाल देश के अंदर सबसे विकसित राज्यों में गिना जाता था। सुजलाम सुफलाम भूमि थी ये। देश का पेट भरने के लिए चावल यहां से जाता था। जब आजादी मिली, बंगाल का जीडीपी में हिस्सा, देश की इनकम में हिस्सा 25% था। 25%। जोर से बोलो, कितना था? एक कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी के शासन में कम होकर अब 4% रह गया है। 4% रह गया है। 25% से 4% लाने का काम ये तृणमूल कांग्रेस ने किया है। जब जनता ने परिवर्तन किया, तब ममता बनर्जी ने वादा किया था, मां माटी मानुष। किया था या नहीं किया था? बंगाल के विकास का दावा किया था या नहीं किया था? उस वक्त बंगाल की जनता का सार्वजनिक ऋण 1,92,000 करोड़ था। बंगाल की जनता पर 2 लाख करोड़ का ऋण था। आज ममता दी आपके शासन के बाद 2 लाख करोड़ से बढ़कर 3,50,000 करोड़ हो गया। इतना गलत आपने किया है। बैंक की डिपॉजिट भी कम हो गई। क्रेडिट का हिस्सा बंद हो गया। सारे कल कारखाने बंद हो गए। बम बनाने के अलावा बंगाल में कोई कारखाना चलता नहीं है, सिर्फ बम बनाने की फैक्ट्री चल रही है। मित्रों, जिस प्रकार से ये ममता बनर्जी का शासन चलता है, नरेंद्र मोदी सरकार जो विकास भेजना चाहती है वो भी नीचे नहीं पहुंच रहा है। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि हम देश के 10 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ का इंश्योरेंस देंगे। स्वास्थ्य की सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाना चाहती है। गरीबों को
हॉस्पिटल में जाना पड़े, सरकार नरेंद्र मोदी सरकार पैसा देगी। दवाई चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार। टेस्ट करना है, नरेंद्र मोदी सरकार। ऑपरेशन करना पड़े, नरेंद्र मोदी सरकार पैसा देगी। ममता दी कह रही है बंगाल को जरूरत नहीं। जरूरत है या नहीं है भाई? मुझे पुरुलिया वालों बताओ, गरीब परिवार को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है या नहीं है? ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी सरकार कह रही है 5 लाख का बीमा उनको नहीं चाहिए। इसलिए कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। हम गैस का सिलेंडर भेज रहे हैं, शौचालय भेज रहे हैं, मुद्रा बैंक के माध्यम से लोगों के लिए रोजगार भेज रहे हैं। मगर ये सारी योजनाएं टीएमसी सरकार नीचे तक पहुंचने नहीं देती है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टीएमसी सरकार को बहुत मदद किया है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, यूपी में 1 में ममता बनर्जी हिस्सेदार थी, टीएमसी पार्टी हिस्सेदार थी। यूपीए 2 में 13th फाइनेंस कमीशन 13वां वित्त आयोग आया, 1,32,000 करोड़ बंगाल को भेजे थे। जरा जोर से बोलो मित्रों, कितने भेजे थे? 1,32,000 करोड़। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई, उसने 14वें वित्त आयोग में 14th फाइनेंस कमीशन में 1,32,000 को बढ़ाकर 3,60,000 करोड़ रुपया ममता को भेजने का काम किया है। आपको कुछ मिला है भाई? आपके गांव में बिजली 24 घंटा आती है, पीने का पानी आता है, हर गांव रोड से जुड़ चुका है, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल बनी है, अस्पताल बने हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जो 3,59,000 करोड़ रुपया, 3,60,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए भेजा, पुरुलिया के विकास के लिए भेजा, वो 3,60,000 करोड़ रुपया कहां गए? बोलो भैया, कहां गया? दिल्ली से तो नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, आप तक पहुंचा नहीं है। बीच में कौन आता है? जरा जोर से बोलो, कौन आता है? जरा जोर से बोलो, कौन आता है? 3,60,000 करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने बेचा है, टीएमसी की सिंडिकेट के भेंट चढ़ गया है, बंगाल के गरीब के घर तक नहीं पहुंचा। मित्रों, इस प्रकार से बंगाल के विकास का स्वप्न हम नहीं देख सकते। आज बंगाल के नए उद्योग लगाने की जरूरत है। इसकी तरह, इसकी जगह यहां सैंड माफिया पनप रहे, यहां कोयला माफिया पनप रहे हैं, यहां कैटल माफिया पनप रहे हैं, और अवैध तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश से ड्रग आ रहा है, ड्रग आ रहा है। मुझे बताओ मित्रों, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता सरकार रोक सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? और जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अगर आप रोकना चाहते हो तो टीएमसी सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। तभी जाकर ये सारे माफियाओं पर कंट्रोल आ सकता है, तभी जाकर बांग्लादेशी रोक सकते हैं, तभी जाकर घुसपैठ रुक सकती है। अभी चुनाव हुआ त्रिपुरा में, वहां पर भी घुसपैठ होती थी। वहां की जनता ने तय किया, चलो पलटाई। क्या तय किया? और जोर से बोलो, क्या तय किया? और वहां से कम्युनिस्टों की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। आज त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल पड़ा है।
और बांग्लादेश की सरहद से आदमी तो छोड़िए, तस्करी तो छोड़िए, परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिपुरा की बॉर्डर पर की है। अगर बंगाल का विकास करना है, बंगाल में से भ्रष्टाचार उखाड़ना है, ये चिट फंड वालों को सत्ता के गलियारों से बाहर उखाड़ना है, ये सिंडिकेट वालों को सत्ता में से बाहर फेंकना है, तो बंगाल के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा मित्रों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र में सत्ता मिलने के बाद लगभग 4 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस के चूल्हे देने का काम किया है, 7.5 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बनाने का काम किया है, 2 करोड़ गरीब लोगों को आवास देने का काम किया है, 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, 30 करोड़ गरीब घरों में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है। पूरे देश में 2 रुपया किलो चावल नरेंद्र मोदी सरकार बेचती है और 2 रुपया किलो गेहूं बेचती है। पुरुलिया वालों बताओ भाई, आपको 2 रुपया किलो वाले चावल हर महीना मिलते हैं क्या? जरा जोर से बोल दो, मिलते हैं? जरा जोर से बोलो, मिलते हैं? जो सरकार गरीबों का चावल बेच खाए, उसको सत्ता पर रहने का, एक दिन के लिए सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं। मित्रों, अभी अभी ममता जी महागठबंधन बनाने में जुड़ी, पूरे देश के सारे लोगों को एकत्रित कर रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं, ममता दी, महागठबंधन तो बनाइए जरूर, हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा चुनाव हो, खुले माहौल में चुनाव हो, महागठबंधन बने, इससे हमें आपत्ति नहीं है, मगर पहले जरा अपना बंगाल संभाल लीजिए, नीचे से जमीन खिसक रही है, जमीन खिसक रही है। आज बंगाल के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर पर थी, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आई है, और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 22 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतकर बंगाल में नंबर 1 पार्टी बनने वाली है मित्रों, नंबर 1 पार्टी बनने वाली है।